हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम साइंस लेके आए हैं और ये लेसन का नाम है मानव नेत्र दृष्टि दोष एवं वायुमंडलीय अपवर्तन। तो चलिए, अगर दोस्तों आप लोग नया है मेरे चैनल में तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन अभी देखेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, हमारे यानी मानव नेत्र में लेंस होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। तो चलिए हम लोग फटाफट थोड़ा स्पीड चलेंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र गोलक की आकृति होती है, तो सही आंसर हो जाएगा गोलाकार। उसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, नेत्र के आगे का भाग उभरा रहता है जिसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा स्वच्छ मंडल और कर्निया, यानी 1 और 2 दोनों आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर की ओर जाएंगे। आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो आँख के रंगीन भाग को हम लोग आइरिस यानी परितरिका यानी आइरिस बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। परितरिका यानी आइरिस के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो चलिए इसका आंसर, सही आंसर हम लोग देखेंगे पुतली। तो सही आंसर क्या होगा? पुतली। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। आप लोग थोड़ा ध्यान में रखते हुए आप लोग थोड़ा देखिएगा, और ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है। और कुछ दिन के बाद आप लोग बोर्ड एग्जाम होने वाला 2026 का, तो आप लोग थोड़ा ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परितरिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो चलिए इसका सही आंसर देखेंगे हम लोग पुतली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षमाभि, पक्षमाभि मांसपेशियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्रों में किस प्रकार की लेंस पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव नेत्रों में लेंस की कैसा लेंस पाया जाता है मानव नेत्र में ना? तो चलिए इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर दृष्टिपटल। क्या होगा? दृष्टिपटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आँख के लेंस के द्वारा किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आँख के लेंस के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा परितरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेत्र के द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो चलिए इसका सही आंसर होगा वास्तविक एवं उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की आकृति क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उल्टा और वास्तविक। देख सकते हैं, उल्टा और वास्तविक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव लेंस की वक्रता में परिवर्तन होता है, तो इसका सही आंसर होगा पक्षमाभि पेशिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा पक्षमाभि पेशियों द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के तरुण अवस्था के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी का मान होता है, तो ये कितना हो जाएगा आंसर? 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेत्र के निकट बिंदु का मान होता है, तो सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सामान्य नेत्र के दूर बिंदु क्या है? तो सामान्य नेत्र की दूर बिंदु क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। दृष्टि दोष मुख्यतः होता है, इसका सही आंसर होगा 3।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये 1 मिनट, हाँ थोड़ा घूम गया था दूसरा साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम लोग। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकट। क्या हो जाएगा? निकट। रुकिए 1 मिनट। निकट दृष्टि दोष, हाँ निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किस लेंस का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। क्या लेंस? अवतल लेंस। नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकट। पचमाभी। चलिए, पचमाभी पेशियों के दुर्बल होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर देखिए, केवल निकट, केवल दृढ़, यानी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। जरा दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता होने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समझन क्षमता घट जाना। नेक्स्ट, जारा दृष्टि दोष को दूर करने में किस लेंस की उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोकसी। फोकसी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेत्र दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते हैं, उसमें होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। चलिए, आज थोड़ा थक गए, आज थोड़ा सा नींद लग रहा है, जो चलिए छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है तो उसे क्या कहते हैं? तो सही आंसर होगा दीर्घ दृष्टि दोष। नेक्स्ट, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। उत्तल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? उत्तल लेंस द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीर्घ दृष्टि दोष। क्या होगा स्टूडेंट? दीर्घ दृष्टि दोष। उसके बाद दीफोक्सी लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। क्या होगा? जरा दृष्टि दोष। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। तारों के टिमटिमाने के कारण क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों को टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो इसका सब सही आंसर है प्रकाश के अपवर्तन को। प्रकाश के अपवर्तन। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका प्रतीक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चपटी। नेक्स्ट, प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच लगभग कितने मिनट का अंतर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 मिनट। कितना? 4 मिनट। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण प्रकाश किरण हर क्षण मुड़ती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अविलंब की ओर। अविलंब की ओर। चलिए, उसके बाद 1 लाइनर दिखेंगे। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी का मान लगभग कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। ये वाला आता है परीक्षा में बार बार। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी होती है? तो नेत्र से 25 सेंटीमीटर पर। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर के निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं? चलिए, इसका थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर तरफ का मतलब थोड़ा 30 वर्ड का है, 30 वर्ड नहीं 20 वर्ड का होने से होगा। तो चलिए, इसका सही आंसर है, इस अवस्था में बीम का प्रतिबिंब दृष्टि पटल के अंत बिंदु पर बनता है।
जिसके कारण यह स्पष्ट नहीं दिखाई देता। चलिए नेक्स्ट, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? तो आंसर प्रतिबिंब दूरी अपवर्तित रहता है। नेक्स्ट, मानव नेत्रों में किस प्रकार का लेंस होता है? तो आंसर सही उत्तल लेंस। कैसा लेंस? उत्तल लेंस। मानव नेत्रों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है मानव नेत्रों में? रेटिना पर। नेक्स्ट, रंगीन आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस। क्या? आइरिस। चलिए धन्यवाद, आज यहीं समापन करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को MCQ बता दिए, आप लोग इसको बार बार रिवीजिंग कीजिए, रिवाइज कीजिए और बार बार देखिए, वॉच कीजिए। और चलिए देसी टीचर के साथ बने रहिए। उसके बाद अगला वीडियो के लिए इंतज़ार करें। इसलिए जो स्टूडेंट या जो भी भाई लोग दोस्त लोग नए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और नया नया वीडियो आपको मिलने में कोई तकलीफ़ ना हो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।